अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। 10th क्लास के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। होपफुली वीडियो के एंड तक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ आ जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है, क्या डेफिनेशन है इनकी। डायरेक्ट क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जो बोलने वाला है उसके अल्फाज को हूबहू दोहराया जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इनडायरेक्ट स्पीच कन्वेइंग मैसेज विद सम ऑल्ट्रेशन, बोलने वाले के अल्फाज को इस तरह अपने अल्फाज में बयान किया जाए कि असल मफहूम में फर्क ना आए। डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। इस सेंटेंस में कॉमास के बाहर वाली जो स्पीच होती है, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर विद इन द इन्वर्टेड कॉमास वो स्पीच रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें मेमोराइज करने की जरूरत होती है। यहाँ मैंने कुछ तब्दीलियां मेंशन की हैं, चेंजेस, कि आपको किन किन चीजों का ख्याल करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। सबसे पहले तो आप कॉमा जो उसमें दिया हुआ होता है उसको आपने हटाकर दैट लगाना है। उसके बाद फिर आपने प्रोनाउंस को तब्दील करना है, फिर टेंस की तब्दीली आती है, फिर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं उनको चेंज करना होता है। कॉमा को हटाकर तो आप दैट लगा देंगे। उसके बाद आती है प्रोनाउंस की तब्दीली। अब प्रोनाउंस को कैसे तब्दील करना है? सबसे पहले आई और वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास के बाहर वाली जो स्पीच होती है उसमें जो सब्जेक्ट दिया होता है फर्स्ट पर्सन को आपने उसके साथ चेंज करना होता है। यू सेकंड पर्सन कहलाता है और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉमास के बाहर वाले स्पीच को कहा जाता है, तो आपने उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ इनको चेंज करना है। फिर जो अगर आपके पास आ जाता है ही, शी, इट और दे में से, मतलब थर्ड पर्सन, तो वो तब्दील नहीं होते। यहाँ पर मैंने एक समरी बनाई है। इस समरी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन आई और वी आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी। आई वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, यू सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट वो चेंज नहीं होते। प्रोनाउन की तब्दीली हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है टेंस की तब्दीली। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए टेंस की तब्दीली भी करनी पड़ती है। उसमें यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिख दिए हैं, कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, क्या अगर किस वर्ड को आपने किस में चेंज करना है। अगर आपको सेंटेंस में इज या एम दिया जाता है आपने उसको वॉज में चेंज कर देना है। आर दिया जाता है उसको आप वर में चेंज कर देंगे। वॉज या वर दिया जाता है वो चेंज हो जाता है हैड, बीन में। डू और डज ये चेंज हो जाते हैं डिड में। मीन्स कि हर वो चीज जो प्रेजेंट में आपको दी हुई है आपने पास्ट में चले जाना है, उसको पास्ट में चेंज कर देना है। विल या शैल वुड में चेंज होते हैं, कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में, हैज हैव हैड में चला जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म में आ जाएगी, सेकंड फॉर्म होगी तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। कुड, मस्ट, वुड, शुड इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। हैड और माइट नो चेंज। ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं इसमें ये चेंज नहीं होते। फिर आ जाती है मुख्तलिफ अल्फाज की तब्दीली, मतलब चेंज इन सर्टन वर्ड्स। अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ है दिस तो वो दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंज हो जाता है, हेयर को आपने देयर में चेंज कर देना है, नाउ को देन में चेंज करना है, दस को सो में, अगो, बिफोर, कम, गो में चेंज हो जाता है, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। हेलो, वेल, यस, नो, ऑल राइट ऐसे अल्फाज को रिमूव कर दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स एंड डेफिनेशन तो हमने समझ ही ली है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं सिंपल सेंटेंसेस की। इसमें भी बहुत सारे आगे जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टाइप्स हैं, इंटेरोगेटिव भी होंगे, ऑपरेटिव है, एक्सेट्रा। सबसे पहले हमने सिंपल से स्टार्ट लेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें तो कोई चेंज ऐसा नहीं आता, हमने इसको एज इट इज नीचे उतार लेना है। ही सेड दैट, ये कॉमा हटा के हमने इन्वर्टेड कॉमास को मीन्स के हमने खत्म करके यहाँ पर दैट लगा दिया है। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है ये आई, मैंने आपको बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। आई को हमने चेंज करना है यहाँ पर ही के साथ, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ही। इज एम आर का ये चेंज होते हैं वॉज या फिर वर के साथ, तो एम की जगह हमने क्या लगा देना है, वॉज। और अनवेल जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आपने लगाना है डॉट। सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसको तो हमने एज इट इज उतार लिया है नीचे। दे सेड, कॉमा को हटाकर हमने लगा देना है दैट। यहाँ पर जो वही दिया हुआ है ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ, तो हमने यहाँ पर लगा लेना है दे। हैज हैव का मैंने आपको बताया था कि वो हैज हैव हैड में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप लगा लेंगे हैड
हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, एज इट इज नीचे आ जाएगी। आवर भी फर्स्ट पर्सन ही है, तो ये भी सब्जेक्ट के साथ ही चेंज होगा। सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे तो आर की जगह हम लगा लेंगे देयर, फिर आ जाएगा ड्यूटी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ही सेड टू हर, कॉमा को हटा के हमने लगाना है दैट। आई की जगह आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, यहाँ पर आ जाएगा ही। ये वर्ब की है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लिव्ड आ जाएगा। इन दिस का आपको बताया गया था कि दिस को दैट में चेंज करते हैं, दैट आ जाएगा और फिर आ जाएगा बिल्डिंग। शी सेड टू मी यू आर अ लेजी बॉय। शी सेड टू मी दैट। यहाँ पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच की, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा ऑब्जेक्ट है मी, हमने यू को मी के साथ चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई। इज एम आर वॉज वन में चेंज हो जाते हैं, तो आई के साथ आएगा वॉज और आ लेजी बॉय एज इट इज नीचे आ जाएगा। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। अब आपने इस चीज पर गौर करना है, जितनी भी पहले 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उसमें यहाँ पर सेड था, लेकिन यहाँ पर सेज है। जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस होगा, सेज आ जाए, विल से आ जाए, हैव सेड आ जाए, तो वहां पर आप टेंस की तब्दीली नहीं करेंगे, आपने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, शी सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा शी। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर हमें प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो हमने इसको चेंज नहीं करना सेकंड फॉर्म में, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने होप लिखना है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा होता है, हमने यहाँ पर होप्स कर लेना है, और ये जो आई है इसको दोबारा से हमने शी में कन्वर्ट करना है, और शी के साथ आप जानते हैं कि एम नहीं आता, तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज नॉट लेट। इसको भी हमने ऐसे ही बनाना है, इसमें हमने प्रोनाउन की तब्दीली करनी है, जस्ट टेंसेस की तब्दीली नहीं करनी। यू विल से, यहाँ पर हम लगा देंगे दैट। दे थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज होते ही नहीं है, तो यहाँ पे दे को हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, और टेंस क्योंकि तब्दील नहीं होना, तो फिर ये आर भी ऐसे आ जाएगा और कमिंग लिख देंगे यहाँ पर। शी सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, शी। अब यहाँ पर देखें सेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने टेंस चेंज करना है, और रूल्स में मैंने आपको बताया था कि डिड जो है वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, तो यहाँ पर डिड को हटा के हमने हैड लगा लेना है, नॉट लगा लेना है। जब हम यहाँ पर हमने हैड लगाया है, तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, गॉन टू स्कूल, और यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डॉक्टर सेज। अब देखें फिर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पर हमने द डॉक्टर सेज दैट, कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे, द पेशेंट जो है वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यहाँ पर टेंस तब्दील नहीं करना, तो इसको भी हमने एज इट इज नीचे उतार लेना है, बहुत इजी सेंटेंस। ही सेड दैट, अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, बाहर सेड है, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, वाज में। ही वॉज नॉट अ थीफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही हैं जो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।